जय श्री माता जी। उपस्थित सभी सहयोगी बंधु एवं हमारी बहनों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री जी
श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संतुलन साधने हेतु अपना दायां हाथ हम ज़मीन पर रखेंगे, बायां हाथ गोद में, परम पूज्य श्री माता जी हमारी बाईं ओर की सारी जड़ताएं, अशुद्धता, सभी प्रकार का असंतुलन आपकी परम कृपा में इस पृथ्वी तत्व में समाहित हो जाए। श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे बाएं नाड़ी को शुद्धता प्रदान कीजिए, संतुलन प्रदान कीजिए, हम सबको शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपना दायां हाथ हम गोद में लेंगे, बायां हाथ करते हैं आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे दाएं नाड़ी पर जो भी असंतुलन है, जो भी अतिरिक्त उष्णता है, आपकी परम कृपा में वह इस आकाश तत्व शक्ति में विलीन हो जाए। श्री माता जी कृपावंत होकर हम सबको शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए।
धीरे धीरे अपना बायां हाथ हम गोद में लेंगे। सामूहिक चित्त पूर्णतः मध्य नाड़ी पर एवं सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो भी असंतुलन है, आपकी परम कृपा में वह असंतुलन श्री पंच महाभूत शक्ति में विलीन हो जाए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हम सबको संतुलन अवस्था में बनाए रखिए। अपना लेफ्ट हैंड हम हमारे चित्त पर रखेंगे, दाईं ओर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सबके चित्त में श्री गणेश जी जागृत हो जाएं। कृपावंत होकर हमारे चित्त को शांत और स्थिर कीजिए। आपकी परम कृपा में हमारा चित्त आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य में लीन हो जाए। धीरे धीरे बायां हाथ हम गोद पर लेंगे। सामूहिक चित्त आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम सब हमारा अहंकार एवं प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। सामूहिक चित्त पूर्णतः अपने सहस्त्रार पर कायम करेंगे। अपना दायां हाथ हम हमारे सहस्त्रार पर रखेंगे। हल्का सा दबाव बनाएंगे। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको निर्विचारिता प्रदान कीजिए। हम सबको निर्विचारिता में स्थिर कीजिए। धीरे धीरे दायां हाथ गोद में लेते हैं। चित्त को सहस्रार पर कायम करते हुए हम कुछ समय इसी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे।
जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो शराब नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि इधर से मानो तो उनको और करो उसके उल्टा तो वो नहीं सकते। और आजकल मैं देखती हूँ कि शराब पीना बहुत बढ़ गया है। और मुझे आश्चर्य होता है, एक बड़े अफसर साहब थे, एक बार उनके घर में गए, क्योंकि हमारे पति के वो दोस्त भी थे और मियाँ बीवी दोनों शराब पीते थे और बड़ी ठंड थी, तो मुझे कहले आज रात यहीं ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाएंगे। तो पूरे घर में एक कंबल। मैंने कहा हे भगवान, इतने बड़े अफसर के घर में एक कंबल। मैंने कहा मेरे तो कोई बात नहीं, मैं तो सो लूंगी। अब वो लोग परेशान हो कि एक कंबल में इनको कहाँ सुलाएं। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक कर लूंगी। इतना उनका हाल खराब, उनकी लड़की खराब गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि मेरी लड़की खराब गई। बस जैसे शराब पी लेंगे तो ये कहना शुरू करेंगे कि साहब मेरी लड़की सबसे अच्छी, आप कुछ मत कहिए। वो लड़की का सत्यानाश, क्योंकि चढ़ गई, शराब चढ़ गई तो होश ही नहीं उनको। उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया उस लड़की का। अंत में अभी आई थी मेरे पास रोते हुए, बहुत उसका सर्वनाश कर दिया। तो ये बात है कि शराब का एक नशा और नशा को भी बढ़ा देता है, और उसमें सबसे बड़ा नशा ये हो जाता है कि मनुष्य को प्रेम नहीं रहेगा, तो किसी से प्यार नहीं करता। इसीलिए सबने, सारे धर्मों ने शराब को मना किया। लेकिन अब ईसाई धर्म जैसे है, सब लोग उसमें से कुछ न कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ईसा मसीह किसी शादी में गए थे तो उस शादी में शराब बनाई गई, बिल्कुल झूठ। इसलिए हम लोग शराब पीते हैं। माने इंग्लैंड में तो मैं हैरान ही हो गई, कोई मरा तो शराब, कोई मर गया तो भी शराब पिएंगे, कोई पैदा हुआ तो भी शराब पिएंगे। मतलब इसका क्या अर्थ है मेरे समझ नहीं आया। तो वो जो आदत हो गई उन लोगों, और शराब का वहाँ बिल्कुल बड़ा भारी एक संस्कृति सी बनी हुई है। शराब की किताबें लिखी हुई, कौन सी शराब कब पीना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन शराबी लोगों का जो हाल मैंने देखा, वो मैं सोचती हूँ कि ये आधे इंसान है, आधे बिल्कुल पगले, पागल लोग। पर वो वहाँ संस्कृति बन गई। सबसे ज्यादा तो फ्रांस में है, फ्रांस की तो संस्कृति बन गई, उनसे अपने को सीखने का कुछ नहीं। अब वो जो शराब की बात करते हैं, तो ईसा मसीह जब वहाँ गए तो उस वक़्त में वो जगह हिब्रू में मैंने पढ़ा हुआ कि लोग जो है द्राक्ष का रस पीते थे, माने अंगूर का रस पीते थे। तो उन्होंने पानी में हाथ डाल के उसके अंगूर का रस बना दिया पानी का। शराब कभी सड़ाए गलाए बगैर बनती है क्या? 2 मिनट में सहज में शराब बन सकती है क्या? जब तक आप शराब को खूब सड़ाइए नहीं, और जितनी सड़ेगी उतनी महंगी। 50 साल सड़ी हुई हो तो और भी अच्छी, और 100 साल हो तो बस दुर्लभ। ये शराब की आइडियाज बना ली शराबियों ने, और शराबी लिखने वाले और शराबी कहने वाले। उनके शराबियों के लेक्चरों से न जाने कितने लोग बेवकूफ बनते हैं, पर किसी शराबी का मैंने किसी भी देश में पुतला खड़ा हुआ नहीं देखा। सो ये सब लोग श्री हनुमान के विरोध में ही नहीं है, पर उनको अटैक करते हैं, उनको आक्रमण करते हैं। फिर वो भी दिखा देते, ऐसी गर्मी अंदर कर देते हैं पेट में कि फिर कैंसर, फलाना टिकाना, सब बीमारियां। जब पियो और पियो पियो।
ये शराब पीने पिलाने की और पीने की जो ये रस्म चल पड़ी है, इसका मुझे तो डर लगता है कि हनुमान जी को संभाले रहो, न जाने क्या कर दें, कहां से क्या आफत कर दें, इनका क्या ठिकाना। सारे शराबियों को एक दिन पकड़ के समुद्र में न डाल दें, मुझे तो यही डर लगता है इनका, क्योंकि इनमें दया है, भक्ति है, सब है, पर जो इनके विरोध में खड़े हैं उनके लिए, जैसे श्री गणेश, दुष्चरित्र आदमी अगर कोई हो, कोई अगर बुरे वर्तन का आदमी हो, तो उसके विरोध मूलाधार चक्र पड़ता है, इसका चरित्र चित्र। पर इनकी बात और है, ये जब किसी आदमी को देखते हैं कि वो अपनी चेतना से ही खेल रहा है, शराब पीने से चेतना ही नष्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। घर में कलह होगा, झगड़े होंगे, मारामारी होगी। अब देखिए कि रास्ते पर मारामारी हो रही, अगर आप रास्ता रोक गया तो दो शराबी आपस में मार रहे हैं, फिर उसकी हवा और फैलती है। तो किसी शराबी के घर किसी सजगह को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र जगह, और न ही किसी भी शराबी के साथ कोई संबंध रखना चाहिए। सजोगियों के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इधर तो आप हनुमान जी को मानते हैं और उधर आप शराबियों के जाते हैं। खासकर पूना में न जाने कितने तरह के हनुमान जी हैं। मारुति, कोई डुलिया मारुति, तो कोई वो मारुति, तो कोई वो मारुति। तो पुणे वालों के लिए तो बहुत बच के रहना चाहिए। वो एक माँ आए थे हनुमान जी वाले मेरे पास कि माँ एक आके लेक्चर दो। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। कल क्यों? मैंने कहा आप शराब पी करके वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने गाते हो और आपको मालूम है ये मारुति क्या है? ऐसे गले घोटेंगे सबको के फिर पता चल जाएगा। तो उस गणपति के यहाँ आजकल मैंने ये सुना है शराब पीने नहीं देते। कोई शराबी पी कर आता है तो उसको भगा दे। आप सोचो कि हिम्मत देखिए कि हनुमान जी के सामने ही जा करके और ये धंधे करना, हनुमान जी के सामने, क्या हिम्मत। और ये सब कुछ करने से लोग सोचते हैं कि पैसा आता है। इसका जो धंधा करते हैं और जो पीते हैं, इसके जो ग्राहक हैं, सब किसी तरह से बिल्कुल बेकार, बैंकरप्ट, एक पैसा नहीं। अब लोग कहेंगे कि शराब में ऐसा क्या है? क्योंकि हनुमान जी का मामला है भाई, इसका क्या कारण है? हनुमान जी के विरोध तुम जा रहे हो, उनकी शक्ति आपके अंदर राइट साइड से बैठे, उसको इस्तेमाल करो संतुलन के साथ। बजाय इसके आप शराब पीते अपना लिवर खराब करो, फिर ये खराब करो, वो खराब करो, तो वो तो उखड़ेंगे। माने सूक्ष्म में ये हनुमान जी का काम। बाह्यता लोग नहीं समझते। बाह्यता तो यह हालत है कि कहीं अगर शराब के विरोध में कुछ कहो तो लोग मारने को दौड़ेंगे आप। अगर आप नहीं पीते तो कहेंगे क्या बेवकूफ आप शराब नहीं पीते हो। अरे बाबा, उसके पीछे में इतने बड़े हनुमान जी खड़े हुए हैं, अगर एक बार भी इसका प्रहार किया तो गए आप, जिंदगी से गए। मेरे ख्याल से पहले ही प्रहार करते, नहीं तो लोग ऐसे पागल जैसी कैसी बातें करते, वही बात करेंगे, वही बात एकदम। और सब पागल, सब साथ पार्टी हो रही, ये हो रहा,
और सब पागल लोग वहां। फिर शादियों में, बारातियों में, सब में चलता। अब जो इंसान कार्य करता है, बहुत आगे की सोचता है और बहुत विचारक है, सब है, पर प्रेम नहीं है, सबके प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसको भी इसकी तकलीफ होती है। क्योंकि राम की भक्ति करने वाले इस हनुमान जी का कोई ठिकाना नहीं। अगर आप बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया आदमी है, सब कुछ है, लेकिन आपको सबके प्रति प्रेम नहीं, चलने नहीं। सबके प्रति प्रेम रखना। और इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करिए। आप कौन होते हैं माफ न करने वाले? आप स्वयं हनुमान जी नहीं है, हाँ, आपके साथ हनुमान जी हैं और आपके लिए वो आदर्श है कि वो अपने भक्ति के शक्ति पर इस ऊंचे पद पर पहुंचे। जहां गर्मी हुई, लोगों की खोपड़ी खराब हो जाती है और प्यार का मजा टूट जाता है। ऐसे हनुमान भक्त श्री बजरंग बली को सबको नमस्कार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी सहयोग से शक्तियां आई हैं उसको संतुलन में रखें। प्यार ऐसी चीज है कि आप बड़े बड़े लोगों को प्यार के बंधन में फंसा। हम तो यही करते रहते हैं क्योंकि अजीब अजीब लोगों से पाला पड़ता है। अब उन पे ऐसी प्यार का चक्कर चलाओ कि वो ठिकाने आ जाए। एक बार हम गए थे कहीं, वहाँ एक साधु बाबा बड़े मशहूर, लेकिन गुस्से के तेज। ये लोग सब गुस्से के तेज बहुत होते हैं। तो हम चढ़ के ऊपर गए तो वो गुस्से में यूं 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 गर्दन कर रहे थे, क्योंकि उनको यह अहंकार था कि वो बरसात को रोक सकते हैं। और मैं जो ऊपर गई, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंची तो बिल्कुल भीग गई बरसात। अब ये बहुत गुस्से होकर बैठे थे, तो मैं जाकर उनके गुफा में बैठी, वो आके बैठ गए, बहुत गुस्से थे। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, आप भीग गए तो क्या हो? नहीं, कहने लगा कि आपने मेरा अहंकार निकालने के लिए ही पानी बरस रहा था, उसको रोका नहीं, क्योंकि मैं तो रोक सकता हूँ, मेरे ये अहंकार हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो, तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी, मैं सन्यासी से तो कुछ ले नहीं सकती और तुम मुझे कुछ दे नहीं सकती। तब मैंने सोचा कि भीग जाओ तो लेना ही पड़ेगा। उस चीज से उनके आंख से आंसू बहने लगे, मेरे पैर पे गिर पड़े। मैंने कहा मुझको क्या करना था, मुझको तो सिर्फ थोड़ा सा भीगना ही, नहीं तो मैं भी नहीं लेने वाली थी, पर मैंने कहा थोड़ा भीग जाओ तो फिर लेना पड़ेगा साड़ी। तो कहने लगे कि अच्छा, मैंने कहा तुमने मेरे लिए भगवे रंग की साड़ी ली है और 9 वार, ये अच्छा किया, क्योंकि इसमें तो पेटीकोट भी गया तो 9 वार मैं पहन सकता। बहुत खुश, एकदम उनकी तबीयत खुश हो। तो ये प्यार ऐसी चीज है कि बड़े बड़े गुस्से वालों को जमीन पर उतार लाते हैं। और पहले के अनेक ऐसे उदाहरण है, वो जो बताते बसूं बैठूं तो रात पूरी ऐसी बीत जाएगी। और अब भी हर दिन हो रहा है।
प्यार से बात करो, उसमें क्या जाता है। अगर आप प्यार करोगे तो दूसरों के सद्गुण आपके अंदर आएंगे, और अगर आप किसी से नफरत करोगे, उसी से उसके जो दुर्गुण है वो आपके अंदर आ जाए। लेन देन का मामला, आपने किसी से ये ऐसा वो वैसा, जो देखो कोई ठीक ही नहीं। ऐसे बहुतों के यहाँ रिवाज है, संस्कृति है कि कोई घर में आया, बैठा, खाओ पियो, ठीक है, हाँ सब हुआ, जैसे क्या ये ऐसा खराब आदमी। फिर दूसरा आया, वो बैठा, खासकर औरतों में बहुत होता है, तो आके बैठा, हाँ बड़े अच्छे, हाँ जाओ जाओ, हाँ ये ऐसा आदमी। अरे भाई, ऐसे ऊपरी प्यार से तो नहीं हो सकता ना। अगर तुम इस तरह से ऊपरी प्यार किसी से करोगे तो वो क्या समझता नहीं है क्या। प्यार अंदर से करने की शक्ति आपको प्राप्त है, क्योंकि आप सहयोगी हैं। और जब ये चीज को आप आत्मसात करोगे, अपने आप जब प्यार का पेड़ खिलेगा तो आप दूसरों को आनंद दोगे और उसकी खुशबू आपको भी आएगी। प्यार के सागर के सिवाय और कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बजरंगबली से जो चीज सीखने की है वो है उनकी भक्ति, और वो शक्ति जो उन्होंने आपको दी है कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे हजारों उदाहरण स्वयोग में है। तो चमत्कार उसको लोग कहते हैं, मैं कहती नहीं है तो इसके हनुमान जी की कृपा। तो आप सबको अब मैं अनंत आशीर्वाद और प्यार कहती हूँ। पहले अपने को भी प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करो। इसका मतलब नहीं मेरा बेटा मेरी ये नहीं, इसका मतलब है निर्वाज्य प्यार। प्यार इसका कोई बदला नहीं, इसका कोई रिश्ता नहीं, जगात ऐसी प्यार की शक्ति आपके अंदर आई है, उसको आप इस्तेमाल करें। अनंत आए। या मी हिंदीत बोलले आज, कारण बरीच मंडळी आहे. हिंदी भाषा शिकावी असं मला वाटतं. आता 50 वर्ष झाले स्वातंत्र्य येऊन आणि अजूनही हिंदी भाषा येत नाही म्हणजे काय. बरं, लिपी तुमची तीच आहे. हिंदी भाषा शिकली पाहिजे. एकाहून एक कवी झाले, काय काय सुंदर लिहितात. सगळ्या तऱ्हेने समृद्धी मिळते. मराठीत नाही अशातली गोष्ट नाही. मराठी भाषा फार उच्च आहे, पण लोक मराठी शिकू शकत नाही. खरंच शिकू शकत. मराठी फार कठीण आहे हो. मग आपणच हिंदी शिकावी. मी तर कधी हिंदी शिकले नाही, कधी इंग्लिश शिकले नाही, फक्त मराठी शिकले होते. पण त्यातच मला उमगलं का आपण सगळी भाषा आपल्याला आली पाहिजे. आणि येते. जर विचार केला तर तुम्ही सहजोग आहे, तुम्हाला काय कठीण आहे. बरं, सगळ्यांना अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद. काय करत होतं काय.
आरती की तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरे महिमा, विश्व में तेरे महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों के धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए कब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके
जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों पर प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान हैं। कृपावंत होकर हम सबको श्री हनुमान जी के सर्व आशीर्वाद एवं शक्तियाँ प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपसे हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, हमें जो भी शक्तियाँ आपने प्रदान की है, वह सभी ज्ञान और शक्तियों का उपयोग हम सदैव संतुलन में रहकर करें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहयोग में जो भी कार्य करते हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, या अपने व्यावसायिक क्षेत्र में हम जो भी करते हैं, वो सब कुछ हम आपसे प्राप्त हुई शक्ति द्वारा ही करते हैं। इन सभी कार्यों को हम पूर्ण प्रेम भाव से एवं विनम्र होकर करें, ऐसा आशीर्वाद आज हमें दीजिए। श्री माता जी, श्री हनुमान जैसे आपके प्रति भक्ति एवं समर्पण और सहयोग कार्य करने के लिए शक्ति अर्थात भक्ति और शक्ति का संतुलन हमें आज प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम सब सहयोग कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहे और सहयोग कार्य सूझबूझ के साथ, तत्परता के साथ, युक्ति से आपको प्रसन्नता मिले ऐसा करें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। श्री माता जी, हम हृदय से आपके ऋणी हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हो या कुछ त्रुटियाँ रह गई हो, तो कृपावंत होकर हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आपके श्री चरणों पर हम सबका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। हम सब ध्यान में बैठे रहेंगे। जय श्री माता जी। हे अंजनीच्या सुता, तुला रामाचं वरदान। हे अंजनीच्या सुता, तुला रामाचं वरदान। अनेक मुखान बोला, बोला जय जय हनुमान। एक मुखान बोला, बोला जय जय हनुमान। अंजनीच्या सुता,
तुला रामाचं वरदान अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान दिव्य तुझी राम भक्ती भव्य तुझी काया बालपणी गेलासी तू सूर्याला धराया हो बालपणी गेलासी तू सूर्याला धराया हादरली ही धरणी थर थरले आसमान हादरली ही धरणी थर थरले आसमान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान लक्ष्मणाले मूर्छा लागुनी या बाण द्रोणगिरीसाठी राया केले तू उड्डाण द्रोणगिरीसाठी राया केले तू उड्डाण हे तळहातावर आला घेऊनी पंच प्राण एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान सीतामाई शोधासाठी गाठली सलंका तिथे राम नामाचा तू वाजविला डंकर डंका तिथे राम नामाचा तू वाजविला डंका दैत्य खवळले सारे परी हसले विभीषण दैत्य खवळले सारे परी हसले विभीषण एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान हार तुला नवरत्नांचा जानकीने घातला पाहिलेस फोडून मोती राम कुठे आतला पाहिलेस फोडून मोती राम कुठे आतला हे उघडून आपली छाती दाविले प्रभू भगवान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान एक मुखान बोला बोल जय जय हनुमान हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोला हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की आ
रघुनंदना नंदना राम रघुनंदना नंदना राम रघुनंदना नंदना करीतसे ब्रह्मा तुला वंदना करीतसे ब्रह्मा तुला वंदना हनुमंत लीला ऐक आता हनुमंत लीला ऐक आता श्रीराम भवभंजना राम रघुनंदना नंदना राम रघुनंदना नंदना जय जय तुझी जगचालका जय जय तुझी जगचालका जय जय तुझी जगपालका जय जय तुझी जगपालका जय हो तुझी रघुनायका जय हो तुझी रघुनायका हे रमेशा धाजणा राम रघुनंदना नंदना राम रघुनंदना नंदना हनुमंत शब्दात शक्ती असे हनुमंत शब्दात शक्ती असे हनुमंत शब्दात भक्ती असे हनुमंत शब्दात भक्ती असे हनुमंत शब्दात मुक्ती असे हनुमंत शब्दात मुक्ती असे हे प्रभु कमलानना राम रघुनंदना नंदना राम रघुनंदना नंदना सिंधुवरुनी हा उडाला सिंधुवरुनी हा उडाला आ, 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 सिंधुवरुनी हा उडाला सिंधुवरुनी हा उडाला शोधले अन जानकीला शोधले अन जानकीला जाळले लंकापुरीला जाळले लंकापुरीला हे रिपु मर्दना राम रघुनंदना नंदना राम रघुनंदना नंदना हृदयाच्या राम आहे हृदयाच्या राम आहे राममय पूर्ण आहे राममय पूर्ण आहे हा असे तो विजय आहे हा असे तो विजय आहे हे मधुसूदना राम रघुनंदना नंदना राम रघुनंदना नंदना करीतसे ब्रह्मा तुला वंदना करीतसे ब्रह्मा तुला वंदना
हनुमंत लीला ऐकाता, हनुमंत लीला ऐकाता, श्रीराम भवभंजना राम रघुनंदना नंदना, राम रघुनंदना नंदना, राम 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 रघुनंदना. भर दे इतनी भक्ति माँ, भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में. जैसे राम के बजरंग में माँ, जैसे राम के बजरंग में, बजरंग में, बजरंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में. भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में. भर दे इतनी प्रीति माँ, भर दे इतनी प्रीति माँ, भर दे इतनी प्रीति माँ, जितना पानी सागर में भर दे इतनी प्रीति माँ, जितना पानी सागर में. कमी नहीं होगी तो भी, कमी नहीं होगी तो भी, तनिक तेरे प्यार के आगर में, प्यार के आगर में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में. भीख तू इतनी दे दे माँ, भीख तू इतनी दे दे माँ, मेरी मैली चादर में, भीख तू इतनी दे दे माँ, मेरी मेरी चादर में. दर्पण हर पल, दर्पण हर पल देखूं तेरे सत्संग में, सत्संग में भर दे इतनी भक्ति माँ,
भर दे हर एक बाग को माँ, भर दे हर एक बाग को माँ। प्यार के फूलों कलियों से, प्यार के फूलों कलियों से महक तेरी आएगी तब, महक तेरी आएगी तब, महक तेरी आएगी तब। सड़कों से गलियों से भर दे इतनी भक्ति माँ तेरे अंग अंग में। लगन दे ऐसी श्री माता जी, लगन दे ऐसी श्री माता जी। लगन दे ऐसी माता जी, जैसी राधा को श्याम से। लगन दे ऐसी श्री माता जी, जैसी राधा को श्याम से। ऐसी श्रद्धा दे माता जी, ऐसी श्रद्धा दे माता जी, जैसी शबरी को राम से। श्री राम से भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में, भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में। जैसे राम के बजरंग में माँ, जैसे राम के बजरंग में माँ, बजरंग में, बजरंग में